Thank you. So I am back again, dear friends, and sorry for the inconvenience. And I think there was an internal issues on Zoom. That's why I couldn't connect and then disconnected me. So do confirm me, guys. Is my voice audible? Yes, sir. All right. And Yes, are sir. you guys enjoying our session so far? Yes, sir. All right. Yes, Thank you. sir. Thank you. Thank you. So let's begin and let's dive into the session. Okay. And let me share my screen where I left. All right. Do confirm me, guys, अगर मेरी screen आप तक दिखाई दे रही है. Yes, sir, it is visible. Yes, sir, it is visible. All right. All right. So I'm just talking about the difference between traditional marketing and digital marketing, dear friends. Okay. अब तक हमने देखा कि digital marketing क्या होती है, what digital marketing is, and the components, and why digital marketing is such important. Now we're going to discuss what are the difference between traditional marketing and digital marketing, and why digital marketing is important than traditional marketing. And let me differentiate first. सो हम सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से ये 1000 सालों से भी पहले से ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो चलते आ रही है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, और हम उन एक्टिविटीज में हम शामिल भी होते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं टेलीविजन, रेडियोज, डोर टू डोर एक्टिविटीज में, एंड वी गोना डू कोल्ड कॉल्स, राइट? तो ये सारे एक्टिविटीज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आते हैं. डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर यू फर्स्ट थिंग कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इज फोकसिंग on in inbound technologies, on inbound methodologies, and traditional marketing is completely based out on outbound marketing. Outbound marketing matlab basically we are just pushing people to buy this product. हेलो सर, मैं सागर बात कर रहा हूँ. आपका रेफरेंस कपूर साहब ने दिया था. सर ये प्रोडक्ट आप लेंगे क्या? सर ने बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है. ठीक है सर, मैं कब फोन लगाऊं? वो बोलते हैं 10 साल बाद लगाओ. ओके जी, थैंक यू. सो समथिंग इज हैपनिंग, राइट? मैं कई मार्केटर्स को देखता हूँ, दे आर डूइंग द सेम जॉब, बट आज के डेट पे हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग पे भी फोकस करना इज जरूरी. एंड दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग केम्स इनटू द मार्केट. और मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स कंप्लीटली एक्सपेंसिव गाइस. अगर आपको टेलीविजन में, अगर आपको पता होगा एडवर्टीजमेंट में कितने कॉस्ट लगते हैं, न्यूज़पेपर में अगर आपको एड रन करनी है, देन यू गाइस अंडरस्टैंड वेल कि कितने, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में दैनिक भास्कर इज वेरी पॉपुलर. तो दैनिक भास्कर में अगर आपको फ्रंट एंड में अगर एड रन करनी है तो इट विल टेक चार्ज 4 to 5 लाख रुपीज फॉर वन डे. काफी एक्सपेंसिव है. ऑलराइट, इन डिजिटल मार्केटिंग is very cost effective. Okay, cost effective matlab you can start your own advertisements from 2000, 3000 or 4000. Okay, and देखिए डिफरेंस तो है, क्योंकि अगर आपसे मैं बात करूं कि अगर कोई आपका बिजनेस है, अगर आपका एक बुटीक है और आपके पास किसी लोकल एरिया में बुटीक है और आपके पास महीने में 20, 50, 100 कस्टमर्स आते होंगे, राइट? लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि यही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने ब्रांड को स्विच करेंगे तो इनसे डबल या ट्रिपल आ सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में मार्केटिंग करेंगे, और ये हो भी रहा है. फ्यू ऑफ माय एक्स ट्रेनीज फ्रॉम असम नॉर्थ ईस्ट, एंड वो अपने इस एक उनका बिजनेस था जिनका नाम है मेखला चादर. उनका कुछ ट्रेडिशनल एक प्रोडक्ट है जो छोटे से शहर में रह करके वो प्रमोट कर रहे थे. एंड दे लर्न एंड दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग नाउ आज पूरे इंडिया में अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं. सो ये फायदा कहीं ना कहीं मिलता है, और आप अपने स्टोर्स को अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े जायंट प्लेटफॉर्म पे भी प्रमोट कर सकते हैं. ये फायदा मिलता है आपको डिजिटल मार्केटिंग में. एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉट सो गुड फॉर बिल्डिंग द ब्रांड्स माय डियर फ्रेंड. इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर ब्रांड इन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, देन यू नीड लैक्स ऑफ रिसोर्सेज फर्स्टली, देन उसके बाद आपको काफी बजट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली इट हैपेंस. बट इन डिजिटल मार्केटिंग इट इज वेरी एफिशिएंट एंड फास्ट फॉर ब्रांड बिल्डिंग, बिकॉज हर एक सेकंड पर्सन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे, एंड ऑल दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर सो पॉपुलर.
ओके, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक का जो सेकंड वेव आया कितना डैमेज किया हमारे देश को, कितनी प्रॉब्लम्स आप वी वर सफरिंग। एंड कुछ रेपुटेटेड डॉक्टर्स थे जो अपने कंटेंट को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड शेयर कर रहे थे ताकि हम जैसे लोग कंफर्टेबल फील करें या हम जैसे लोग इस फीचर्स को अवेल कर सके। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू डिजिटल मार्केटिंग, सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग, और सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने का। एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज आल्सो डिफिकल्ट टू मेजर। मैंने आपको पूछा ना कि आपको मैंने कहा कि आप अपने जो भी ऑफलाइन बिजनेस जो रन कर रहे हैं उनसे पूछिए रियल मैट्रिक्स, वो नहीं शेयर कर पाएंगे बिकॉज वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, राइट। बट इन डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल एनालिटिक्स और वेब एनालिटिक्स की मदद से यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरी कंज्यूमर्स बिहेवियर। कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार बिक रहा है, कितनी बार लोग आ रहे हैं। ऑलराइट, सो that's important. सो इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है छोटे बिजनेस के साथ साथ बड़े बिजनेस के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज आपके और मेरे जैसे यूथ हमारे देश में 88% से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारा देश नौजवान का देश है, आप सबको पता है। और इसकी वजह से हर साल हमारे देश में 18,000 से स्टार्टअप्स होती हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट होती हैं, और ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज की बेस पे ही होती है। ऑलराइट, तो वो स्टार्टअप्स दे आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, बड़ी कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज कर रहे थे, नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। और ये एक ऐसा स्किल है डिजिटल मार्केटिंग जिसमें कई डिपार्टमेंट में जॉब्स गई हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स कोविड में हाई डिमांड पे रही। क्यों? क्योंकि अगर इनकी भी जॉब चले जाएगी, ऑफलाइन तो वैसे ही आपका सिचुएशन पता ही है, बट अगर डिजिटल मार्केटिंग की अगर जॉब चले जाएगी तो लोग फिर किस अपने बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग सनशाइन हो गया आफ्टर कोविड केम। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अगर आपको अपनी बिजनेस स्टार्ट करना है ऑफलाइन, तो सबसे पहले मिनिमम 5-6 लाख रुपए आपको तो लगाने पड़ेंगे अगर छोटे मोटे दुकान अगर आपको स्टार्ट करनी है। एंड यू स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 9 PM टू 7 to 8 PM को आप क्लोज करते हैं, राइट, कि आपको घर जाना है, शट डाउन करनी है। बट सेम इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपकी स्टोर है तो आपकी स्टोर 24/7 रन होती है। कभी आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहता है क्या रात के 1:30-2 बजे हमारी दुकान बंद हो रही, जल्दी ले लीजिए? नेवर सेड दैट, राइट। एंड दैट्स द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कि आपकी स्टोर 24/7 चलती है। आज के समय में कई डॉक्टर्स डिजिटल मार्केटिंग सीख करके अपनी क्लिनिक, एक क्लिनिक से 3 क्लिनिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स और सीए हैं जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बन चुके हैं, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग स्मार्ट थिंग्स, क्योंकि उनको पता है मेरे पेशेंट, मेरे कस्टमर स्मार्ट बन चुके हैं। अब वो ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाजार में क्या सिनेरियो चल रहा है। ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। वन स्टोरी आई वांट टू शेयर विथ यू, द रियल स्टोरी। द वन एक पर्सन थे जो काफी बुजुर्ग थे, एंड दे केम टू मी इन माय सेंटर एंड आस्क्ड, सागर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ पिछले 2 साल से। मैंने बोला व्हाई आर यू सेइंग लाइक दैट? You are having more than 20 years experience in mutual fund and LIC insurance के 2 times MDRT. And why are you saying like that? उन्होंने बोला कि मेरे जो 2 साल में जो बिजनेस, जो मेरी जो इनकम थी, स्टेबिलिटी थी, वो डिप होते जा रही है। और इवन आई एम नॉट रीचिंग आउट 4 फिगर। जो आदमी 6 फिगर की ओर जाता था वो आज 4 फिगर में आ गया। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला ये सारे डिजिटल वालों की वजह से हो चुका है। देन मुझे समझ में आ गया कि दे आर पॉइंटिंग आउट पैसा बाजार, बैंक बाजार एंड पॉलिसी बाजार। तो मैंने बोला व्हाई आर यू ब्लेमिंग देम? फॉल्ट उनका नहीं, फॉल्ट आपका है जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे भी अपग्रेड करनी चाहिए। बिकॉज एज आई सेड दैट कस्टमर सो स्मार्ट नाउअडेज। आज मुझे भी पॉलिसी लेना है तो मैं ब्रोकर के पास नहीं जाता हूं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ब्रोकर लेस पॉलिसी बाजार वो स्कीम ऑफर कर रही है जो मैं अनलिमिटेड ऑफ चीजों को देख सकता हूं, विथ लिमिटेड कंपनीज के प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करके मैं बाय कर सकता हूं विथ फ्री एडवाइस। देन व्हाई शुड आई गो विथ ब्रोकर? समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई रेकमेंड टू दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट बिकमिंग इन्फ्लुएंसर, बिकॉज इन्फ्लुएंसर वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जहां पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने बातों को। गाइज आप लोगों को भी तो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे। गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी, भुवन बाम, मुंबईकर निखिल, ये कौन है? ये वो यूट्यूबर्स हैं जो आज किस पोजीशन से किस पहुंच तक पहुंच गए वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई लाखों यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की मदद से काफी रॉक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समय हैज बीन चेंज्ड। हमें अपने आप को अपग्रेड करना इज इंपॉर्टेंट। आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि कल का फ्यूचर सिक्योर हो। ऑलराइट, सो ये डिफरेंस बिटवीन था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। ऑलराइट, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा जो बेसिक डिफरेंस आई एम एड्रेसिंग हियर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सागर कौन एलिजिबल है डिजिटल मार्केटिंग में? हु आर एलिजिबल टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? कुछ मिथ है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आज मैं बर्स्ट करना चाहूंगा। सम पीपल सेज कि डिजिटल मार्केटिंग इज ओनली फॉर इंजीनियर्स। नो वे। सम पीपल से ओनली एमबीएस कैन डू डिजिटल मार्केटिंग। नो वे। स्टूडेंट्स चाहे वो बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, एमबीए है, एवरीबडी कैन अवेल दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिजिटल मार्केटिंग। दे आर एलिजिबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन परसिंग डॉक्टरेट की डिग्रीज जो ले रहे हैं, they can also learn digital marketing. There is no entry barrier and there is no age group कि मैं इतने साल का हूं तो मैं ये क्यों करूं। Never. Second, वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, एडमिन है, ऑपरेशन है, फैकल्टी है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। क्यों सीख सकता है, क्या इसके फायदे होने वाले हैं, नेक्स्ट मैं आपके साथ बताने वाला हूं। और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि इसके वाकई क्या फायदे होने वाले हैं। तीसरा, बिजनेस ओनर्स। आप सबको पता है गाइस कि बिजनेस ओनर्स को क्यों नीड है। अच्छा ये मुझे बताने दीजिए वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्यों नीड है। few people are frustrated by doing traditional marketing and एक दो एमबीए के स्टूडेंट थे मेरे सेंटर पे आए। दे आर ट्राइंग टू सेल एनी प्रोडक्ट एंड दे वर वर्किंग एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो दो लोग मेरे पास आए कि सर मुझे ये प्रोडक्ट, ये आपके लिए ये अच्छा है, आपके इंस्टीट्यूट के लिए है, फलाना ढिमकाना, बोलने लग गए। काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन चला और काफी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज से उन्होंने पास आउट हुए थे वो एमबीए में। एंड वन क्वेश्चन आस्क्ड टू देम, आस्क्ड टू हिम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? आई एम आल्सो अ मार्केटियर, यू आल्सो अ मार्केटियर। आप दोनों में क्या डिफरेंस है, आप में और मेरे में? सो वन पर्सन स्माइल्ड मी और कुछ थोड़ी देर बाद कहते हैं कि सर एक बड़ा मेजर डिफरेंस मुझे दिखाई दिया। मैंने बोला क्या? उन्होंने बोला सर आप हमारे जैसे धूप में स्कूटर पे नहीं घूमते, ये बड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है। स्मार्ट आंसर। व्हाट आई एम एड्रेसिंग हियर, ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो ट्रेडिशनली एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख करके किसी भी कंपनी के किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशंस अगर अपने कंपनी के रेवेन्यूज में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर नो वन कैन स्टॉप टू प्रमोट देम और प्रमोट हिम। या फिर वो चाहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग लैपटॉप लाइफस्टाइल में मैं कन्वर्ट हो जाऊं, इन हाउस टीम के साथ काम करूं, बिकॉज नोबडी इज कंफर्टेबल टू डू डोर टू डोर मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर रेफरिंग और प्रेफरिंग डिजिटल मार्केटिंग नाउअडेज। और एल्स कोई अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा बक्स इनकम करना चाहता है, दे कैन अवेल। एंड तीसरा है बिजनेस ओनर्स, जिनको अपने बिजनेस को स्केल करना है। आज उनके बिजनेस को चलाने के लिए बहुत लागत लग रही है और ऐसे अनसर्टेनिटी, कोविड अगर फिर से आ जाए तो आप समझिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हो भी रही है। अभी भी कोविड ठीक नहीं हुआ है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू कम थर्ड वेव। स्कूल कॉलेजेस बंद है, कई जो चीज खुलनी नहीं चाहिए वो चीजें खुल रही है। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी इन अ रॉन्ग वे। तो इसकी वजह से बिजनेस ओनर्स को काफी प्रॉब्लम्स हुई है एंड इसलिए उनको डिजिटल मार्केटिंग अवेल करनी चाहिए। या सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग पीपल कि अपनी जो म्यूट करके रखे। थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेशन। सो बिजनेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, चाहे वो छोटा बिजनेस ओनर हो या मीडियम साइज बिजनेस ओनर हो या लार्ज एंटरप्राइजेस हो। एवरीबडी कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, सीए, लॉयर,
हमारे कई डॉक्टर्स है जो ट्रेनीज है, कई सीए और कई लॉयर्स है जो ट्रेनीज है, बिकॉज एवरीबडी वांट कस्टमर। कस्टमर आएगा तो धंधा मल्टीप्लाई होगा, कस्टमर नहीं तो नथिंग एल्स। The doctor sometimes say, why should I learn digital marketing? I mean, so what? You have, if you want to upgrade your clinic to hospital, if you want to acquire more and more customers, and if somebody search best gynecologist in Pune, then आपकी web pages, आपका clinic first page में आना चाहिए. And for that, you have to understand this type of concept, this skill की ये skill कैसे मदद करेगा. Then that the doctor realized, okay, fine, हाँ ये बहुत जरूरी हो गया. Then housewives are rocking nowadays. कुछ housewives को handicraft का business आता है. They started their business online. They started their selling product through Amazon, through Myntra, through Nykaa, through many giant platforms, and starting their tiffin services online. मैंने कई housewives को देखा है जो कोविड पैंडेमिक में अपने टिफिन सेंटर चालू कर लिए ऑनलाइन. एक टिफिन सेंटर का नाम है टिफिन दरबार. शी इज डूइंग फैंटाबुलस. सिर्फ वो 10th पढ़े हैं. अपनी कला को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. फ्रीलांसर्स कौन हो सकता है? आप में से कई लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आती होंगी, आप लोगों को कई लोगों को अकाउंटेंट आती होंगी, आप लोगों को कई लोगों को कुछ ना कुछ स्किल होगा, या फिर कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर्स, LIC इंश्योरेंस. ऐसे लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए टू एक्वायर मोर एंड मोर कस्टमर्स. एंड द लास्ट वन इज लर्नर, जो एवरग्रीन फील्ड के, जो नई नई चीजों को अपग्रेड करना समझते हैं. आई होप कि यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एवरीबडी कैन अवेल डिजिटल मार्केटिंग नाउडेज. ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूं, शायद आप वाकिफ हैं इस एग्जाम्पल से. ट्रेडिशनल ब्रांड took 100 years to build credibility and presence. ये कोका कोला है जो पिछले 150 साल से ज्यादा हो गए इस ब्रांड्स को, और इस ब्रांड्स की क्रेडिबिलिटी और प्रेजेंस बनाने के लिए कम से कम 100 साल लग गए. और रोनाल्डो ने क्या किया पिछले कुछ समय में, शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सब मुझसे बेहतर समझदार है मुझे ऐसा लगता है. अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं. दैट डिजिटल ब्रांड took 5 to 10 years to build credibility and presence. My dear friends, मैं डिस्क्लेमर लिख रहा हूं. I'm not dominating in any industry. I'm just explaining you, और कुछ आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मैं अवेयर करा रहा हूं कि ये आज और कल का भविष्य है, और ये डिफरेंशिएट करना आपका भी फर्ज है. लुक एट दिस डिजिटल ब्रांड्स. गूगल, फेसबुक, पेटीएम, बायजूस, मेक माई ट्रिप, वेदांतु, ऐसे कई बिग ब्रांड्स हैं जिन्हें 5 साल भी न गए, आज वो मल्टी बिलियन यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुके हैं. All these are digital marketing companies. डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आज उनकी प्रेजेंस कहां से कहां तक पहुंच गई है, शायद ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है आज की डेट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मार्केटिंग, स्पेशली स्मार्ट. अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स की डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. हम इसमें करियर बनाने की अगर सोचे तो क्या बना सकता है. आई रिमेम्बर 11-12 साल के पहले एक समय हुआ करता था वे पीपल आर जस्ट थिंकिंग कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBA करनी है. बहुत अच्छी बात है, बट आज के डेट में करियर अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई हो चुकी हैं. आज डिजिटल मार्केटिंग जैसे पॉपुलर स्किल आ चुका है, आज डेटा साइंस जैसे पॉपुलर स्किल आ चुका है, आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीज आ गई है जो काफी नीडी, और बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी एम्प्लॉयर्स, क्योंकि हमने 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ हमने पार्टनर किया ताकि हम अपने ट्रेनिंग्स को जॉब दे सके, तो हम बातचीत करते हैं एंड उसमें ये पता चला कि ब्रांड्स को क्या कैंडिडेट में क्या ऐसा क्वालिटी चाहिए, तो हम वही फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज है एग्जैक्टली, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं एज अ करियर. somebody said to me on Facebook कि अब तो बहुत डिजिटल मार्केटर आ गए. तो आई सेड कि इसी डिजिटल मार्केटिंग ने एक सिंपल आदमी को कहां से कहां बना दिया. सो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में. एंड लेट्स मूव अहेड. डियर फ्रेंड्स, 2.5 million jobs in coming in digital marketing.
इंडस्ट्री। 2.5 मिलियन से ज्यादा जॉब्स आने वाली है डिजिटल मार्केटिंग में कमिंग ईयर। और इसका एक सबसे आसान प्रूफ मैं देता हूं। आई होप कि आप लोग कितने लोग हैं जो लिंक्डइन में, माय डियर फ्रेंड्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन लिंक्डइन प्लेटफॉर्म? Yes, sir. Type in chat section, yes I am, yes I am, yes I am. और कितने लोग, हमें क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप लिंक्डइन में क्यों हैं? आप किस वजह से लिंक्डइन में? कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी फ्रेंड है ना लिंक्डइन पे इसलिए मैं भी हूं। टू बी ऑनेस्ट, सर लिंक्डइन से मार्केट के बारे में पता चलता है सर। लिंक्डइन में मार्केट के बारे में पता चलता है, इसलिए Yes, sir. लिंक्डइन पे है। और कोई और क्यों है लिंक्डइन पे माय डियर फ्रेंड्स? क्यों है लिंक्डइन पे? देखिए, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उनको समझना जरूरी है दैट मैं क्यों इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूं। अच्छा, किसे पता है कि लिंक्डइन से क्या फायदा होने वाला है? चलिए ये बताइए मुझे। What are these? Yeah, please. जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है सर उसमें हम लोग अपना टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं एंड देन लाइक जॉब सर्च के लिए कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हायर करती हैं। गुड जॉब संस्कृति, गुड जॉब। सो संस्कृति के लिए क्लैप मेरे एंड से। तो थैंक यू संस्कृति, बहुत सही कहा आपने कि लिंक्डइन बेसिकली आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल देने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। आपने जो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी आप परस्यू कर रहे हैं, आप जो भी आपको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स का मौका मिला है, आपको जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को आप लिंक्डइन प्रोफाइल में आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने कंटेंट को रेलेवेंट नेटवर्क के साथ एंडोर्स कर सकते हैं। प्लस आप डायरेक्टली हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑपरेशन, एचआर और अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ आप डायरेक्टली नेटवर्क बना सकते हैं आप। और इवन इंडिया में किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, कहीं भी आपको अपने रेलेवेंट फील्ड के लिए जॉब चाहिए, तो भी आपको अच्छे कॉर्पोरेट के हिसाब से भी आपको अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन पे मिलती है। इस वजह से मैं स्टूडेंट्स को काफी रेकमेंड करता हूँ कि लिंक्डइन पे अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाइए। ऑलराइट, सो थैंक यू संस्कृति फॉर रेलेवेंट आंसर। ऑलराइट, सो थैंक यू सर। या naukri.com एंड linkedin.com, यहाँ पे देखिए आपको हजारों से ज्यादा आपको डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स मिलेंगी विद हाइक। अब मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर करियर ग्रोथ चार्ट क्या है इंडिया में। ऑलराइट, ये डिपेंड करता है गाइस, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि किस कंपनी में आप जा रहे हैं, कंपनी की साइज क्या है, कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी स्टार्टअप है या मीडियम या लार्ज एंटरप्राइजेस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग की जो करियर स्टार्ट होती है एज अ फ्रेशर, कंप्लीटली फ्रेशर, मिनिमम 15 से 18,000 के सैलरी से स्टार्ट होती है मिनिमम। ये बार बार कह रहा हूँ कि मैंने एकदम एक ऑन एन एवरेज कंपनी के सैलरी के हिसाब से ली है। कुछ हमारे ऐसे भी ट्रेनीज है जो जजडाइल पे रिक्रूट हुए एज अ फ्रेशर, बीबीए और एमबीए करने के बाद, नाउ इज गेटिंग 45,000 रुपीज एज अ फ्रेशर। तो टोटली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैं ये जॉब के एक्सपेक्ट से बता रहा हूँ, जैसा जैसा आप एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, ट्रस्ट में इनकी हाइक्स और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी बढ़िया है। ऑन एन एवरेज हाइक्स मैंने देखा है 25 to 30% हाइक इंक्रीज होती है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो और इंडस्ट्री से 12% आगे है। ऑलराइट, एंड जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे आप, काफी अलग लेवल पे आप पहुंच सकते हैं और काफी अच्छे हाइक में पहुंच सकते हैं। बिकॉज एज आई सेड दैट डिजिटल मार्केटिंग मीन्स result driven marketeer, result driven marketeer. You have to play with technologies, okay? So it's totally depend your experience, your discipline, your learning, personal preferences and interview preferences play a very crucial role, my dear friends, okay? So ये चीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। इसके बाद में अगर आपको मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सागर मुझे क्या फायदा मिलेगा, वो मुझे बताइए। द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। Number one, your employability will increase by 80%. Yes, yes, yes. उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। संदीप महेश्वरी ने अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो पोजीशन आज के डेट में होल्ड कर रहा है, वो कर रहा है डिजिटल मार्केटियर। समवन सेड, व्हाई सर, व्हाई आर यू सेइंग लाइक दैट? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो उन्होंने फैक्ट पे बात किया कि जितना इंजीनियर हो या जितना बड़ा भी ग्रोथ हैकर हो, अपने प्रोडक्ट तक, लोगों तक पहुंचाने का जो काम करने वाला है वो डिजिटल मार्केटर करेगा। उसके बगैर आपका प्रोडक्ट जाएगा तो जाएगा कहाँ? प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? हमको कैसे मालूम चलेगा कि आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो गया है? हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आ गया जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है? प्रोडक्ट बनाने वाला भी डेफिनेटली कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोडक्ट मैनेजर होगा, बट उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक मार्केटियर्स की है। जब तक प्रोडक्ट कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप तक नहीं पहुंचेगा तो हाउ विल यू गाइस नो अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है? इसकी वजह से डिमांड इज वेरी हाई इन इंडिया, स्पेशली इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। तो एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत हाई हो गई है। छोटे शहर से लेके बड़े शहर, एवरीबॉडी इज हायरिंग डिजिटल मार्केटर। Second, after learning digital marketing, you are much capable to make money with YouTube and Instagram. एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। डिजिटल मार्केटिंग, रिसेंटली नेस्कॉम का एक सर्च आया है, रिसर्च में ये पाया गया कि डिजिटल मार्केटिंग दुनिया की सबसे डिमांडिंग स्किल में से नंबर 1 रैंक कर रही है। सेकंड डेटा साइंस, थर्ड यूएक्स एंड यूआई डिजाइन, फोर्थ क्लाउड कंप्यूटिंग, फिफ्थ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉप 5 स्किल के बारे में जो आपके बात बता रहा हूं, जो दुनिया की सबसे डिमांडिंग और आने वाला भविष्य है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये भी रिसर्च में पाया गया है कि एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ जॉब नहीं देता आपको, जॉब के साथ साथ आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की जो सोर्सेस है वो बहुत मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए हर इंडस्ट्री के, हर फील्ड के लोग इसे कर रहे हैं। एवरीबडी इज अवेलिंग दिस फीचर और अवेलिंग दिस स्किल, and after learning this skill you are much capable to make money online। कि यूट्यूबर्स कैसे पैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम्स वाले कैसे पैसे कमाते हैं, हाउ टू बिकम इंस्टाग्राम और यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। आप में भी कला होगा, आपको भी कोई रंगोली बनाना अच्छा आता होगा, आपको भी कोई रेसिपीज बनाना आता होगा, आपको भी कोई कुकिंग या फिर कुछ अपने इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ शेयर करना आता होगा, आपको भी कुछ ट्रैवलिंग करने का शौक होगा, आपको भी कुछ अपने पर्सनल थॉट्स बनाने के। व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल देन? एवरीबडी इज डूइंग द सेम। और आपको बता देता हूं, यूट्यूब ऑफरिंग की अपने प्लेटफॉर्म पे आप मोनेटाइज कर सको। देयर आर 3 टॉप वेज टू YouTubers are actually making money. Number 1, affiliate marketing. Number 2, brands are endorsing them. Number 3, own product और Google Ads। आपने देखा होगा Google Ads की एडवर्टीजमेंट चलती है YouTube में। चैनल्स आप वॉच कर रहे हो, बीच में एडवर्टीजमेंट चल रहा है। आपको क्या लगता है? ब्रांड्स आर प्रमोटिंग, ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑन गूगल, और गूगल आपके और मेरे जैसे यूट्यूबर्स को पैसे शेयर कर रहा है अपने चैनल्स पे ऐड रन करने के लिए। सो यू आर अर्निंग मनी, नंबर 1। सेकंड चीज आपने कभी नोटिस किया होगा, कई यूट्यूबर्स जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो वो कहते हैं, हे एवरीवन, आज मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, और इस प्रोडक्ट को मैंने कई सालों से यूज किया है, काफी अच्छा लगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके बाय करो। हैव यू सीन दैट? यस और नो प्लीज। अगर आपने देखा है तो टाइप चैट इन सेक्शन यस। Have you seen that guys कि कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू ऑल। उसका मतलब है कि वो एक एफिलिएट मार्केटर है। सो फॉर एग्जांपल, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट मेकअप and fashion, or you're just creating content regarding the same and uploading on YouTube channel, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, नायका के कोई ब्रांड्स को, मामा अर्थ के कोई ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। या तो मामा अर्थ और नायका आपको पैसे दे रहा है ताकि ब्रांड एंडोर्स कर रहा है ताकि आप उनके उनके प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो, या सेकंड, यू आर जस्ट एसोसिएटेड देम एज ए एफिलिएट मार्केटर। ये भी मैं आपके साथ लाइव दिखाने वाला हूं कि दुनिया में हर कोई लोग ऑनलाइन यही कर रहे हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं? क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं आपको रियल एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपको वर्थफुल इंफॉर्मेशन मेरे एंड से मिले, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो लेट मी, मुझे शेयर करने दीजिए और मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे ये रन होगी, कैसे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स, कुछ भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एवरीबडी इज एसोसिएटेड विद फ्यू ऑफ कंपनी। मान लीजिए, आई एम जस्ट टेकिंग फॉर इंस्टेंस, मैं सर्च करता हूं
मुझे ना 15,000 की मोबाइल फोन लेनी है, ठीक है, एंड्रॉइड फोन लेना है, तो व्हाट आई एम सर्चिंग, ताकि मैं थोड़ा कंपेयर भी कर सकूं, ठीक है। सो जनरली व्हाट वी आर डूइंग इज, हम सर्च करते हैं बेस्ट, जस्ट अ मिनट, बेस्ट मोबाइल फोन अंडर, मेरा बजट 15,000 ही है, ठीक है। तो आप ऐसे वॉशिंग मशीन या कुछ भी सर्च कर लीजिए, जो भी आप गैजेट्स वगैरह सर्च करते हैं। मैं तो ऐसे ही फाइंड आउट करता हूँ कि कौन, अगर मैं 15,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो पहले फीचर्स देखूंगा, रिव्यू देखूंगा, देन ओनली डिसाइड। थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, एंड स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग देखिए, एनडीटीवी gadgets.com, एनडीटीवी कितनी बड़ी न्यूज चैनल है, उसका एक ई कॉमर्स भी है, एफिलिएट कर रही है लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एफिलिएट करते हैं। कोई भी एक मैं प्रोडक्ट में चले जाता हूँ, ठीक है, मैं 99 मोबाइल या डिजिट चले इनमें चले जाता हूँ, ठीक है। सिंपल, मैंने आपके साथ एक रैंडम एक वेबसाइट पिक किया, आई जस्ट, आई हैव क्लिक्ड ऑन इट, और मैं रिडायरेक्ट हो गया किसी digit.in के वेबसाइट में, ठीक है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये इंडस्ट्री में लोग कर क्या रहे हैं। आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, तो मुझे बता रहा है 15,000 में सबसे पहला Realme Narzo 30 करके कोई एक मोबाइल फोन है। तो ये उनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस और फीचर्स मेरे सामने दिखाई जा रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट नाम का यहाँ पे टैग एम्बेड है। अगर मुझे बाई करना है, अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो देखिए कहाँ लेके जाने वाला है मुझे, इट विल रीडायरेक्ट टू फ्लिपकार्ट का पेज। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, इसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप बोलेंगे सागर एफिलिएट मार्केटिंग से उसको क्या फायदा हो रहा है? अगर मैं यहाँ से परचेस करता हूं तो ये जो digit.in है उनको काफी अच्छा इंसेंटिव मिलता है, कमीशन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि digit.in मैंने तो कभी नहीं सुना, हम तो डायरेक्टली फेसबुक, सॉरी डायरेक्टली हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाकर के परचेस करते हैं, हम तो नहीं सर्च करते digit.in। चलिए मैं आपको इसका भी आपको रियल और लाइव एग्जांपल देने वाला हूं कि दुनिया में इस वेबसाइट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। मैं आपको वो भी लाइव एग्जांपल देने वाला हूं, शायद आपको इससे आपको समझ में आ जाए कि दुनिया में क्या चीजें चलती है। ऑलराइट, लेट मी, एक टूल है जिसकी मदद से मैं किसी भी वेबसाइट को R&D कर सकता हूं कि उनके पास कितनी रिजल्ट्स आ रही है, ट्रैफिक कितनी आ रही है। आपके सामने मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि वाकई ब्रांड्स ये यूज कर रही हैं टेक्नोलॉजीज का, और ये टेक्नोलॉजीज वाकई कितने हेल्पफुल है। ओके, क्योंकि मैं और आप, हम सब वो स्मार्ट टेक्निक सीखने वाले हैं जो किसी भी कंपनी और किसी भी केसेस को हम हैंडल कर सकते हैं। सो इफ आई एम जस्ट लेट मी, मैं इन वेबसाइट का URL को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के URL को मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड मैं सर्च कर रहा हूँ आपके सामने में, क्योंकि आप लोगों ने कहा अभी कि हम तो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जाते हैं, देन व्हाई शुड आई जॉइन digit.in, और मैं इन प्लेटफॉर्म पे क्यों सर्च करूँ। तो मैं यहाँ पे इंडिया ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं, और सर्च करते हैं कि digit.in भारत देश से हर महीने कितने सर्च करते हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये उतनी अच्छी वेबसाइट है या नहीं, मतलब इतनी ट्रैफिक आती है कि नहीं आती है। It will take hardly 10 to 20 seconds to show your results. Waiting. I hope guys, you guys are enjoying this session. आपको समझ में आ रहा होगा what I'm addressing here. चलिए तब तक ये let me refresh again. चलिए तब तक ये इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। I think there is an, it's a good tool, Uber Suggest. Note it down, and with the help of Uber Suggest, you guys can research about the keywords, about the brand, कि कितने ब्रांड्स और कितनी कीवर्ड जो है रिसर्च कर रहे हैं और कितनी ट्रैफिक आ रही है। एक एक चीज जो है आप उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए तब तक ये रिसर्च हो रहा है, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल व्हाट आई एम एड्रेसिंग हियर कि कोई भी ब्रांड्स, एवरीबॉडी इज एसोसिएटेड विद एफिलिएट प्रोग्राम, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। ऑलराइट,
सो ये कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। सो सबसे पहला चीज, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी 80% बढ़ जाती है आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। इसके साथ साथ आप YouTube और Instagram से और मच कैपेबल टू मेक मनी ऑनलाइन। थर्ड, यू कैन इंक्रीज योर सोशल मीडिया फॉलोवर्स, क्योंकि कहावत है डियर फ्रेंड, जिसके पास है जनता उसकी दुनिया सुनता है। सो इज ऑल अबाउट डेटा डेटा डेटा। अगर आपके पास डेटा है तो उस डेटा से उस डेटा के बेसिस पे आप बहुत कमाल कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास फॉलोअर्स होंगे तो आप अपने कंटेंट को शेयर करने में, कंटेंट को पोस्ट करने में, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट सेल करने में, प्रमोट करने में काफी आसानी हो जाती है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल फॉलोअर्स, किनके साथ आप कनेक्ट करेंगे, किनके साथ आप सर्वे कंडक्ट करेंगे, किनको अपनी मैसेज को कन्वे करेंगे? इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव गुड रेलेवेंट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन योर फेसबुक और यूट्यूब। फोर्थ जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, यू कैन ग्रो योर बिजनेस अप टू 5x और इवन मोर। ये मैंने एवरेज लिया है। किसी भी बिजनेस को आप 5x आप बढ़ा सकते हो, किसी भी बिजनेस को आप ग्रो करने में कामयाब हो सकते हो। बिकॉज आज की डेट में मैंने कहा, छोटी सी बड़ी बिजनेस, हर एक एवरीबॉडी इज इन्वॉल्विंग इन डिजिटल मार्केटिंग। आप में से भी कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ ताऊजी होंगे, बोलेंगे ऋषभ, आई हर्ड अबाउट यू मैन, यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग समवेयर। जी अंकल जी। ओके यार, मेरी एक खुद की एक टूरिज्म कंपनी है, उसके लिए कोई वेबसाइट बना सकते हो आप? ये सोशल मीडिया में ऐड रन करना है, मुझे मनाली के लिए टूर पैकेजेस ऑफर करना है लोगों को। व्हाई नॉट? I know that how to run advertisements on Google and Facebook and drive traffic and generate more conversion. So dear friends, you are much capable to drive more leads, more conversions for him. अपने एरिया के कई आपके बिजनेस होंगे, कई छोटे मोटे बिजनेसेस होंगे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, होटल्स, सैलून, स्पा, रियल स्टेट, कितने अलग अलग बिजनेसेस होंगे। इन सबको डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता है, अपनी प्रेजेंस बनाना है, because everybody is focusing customer or consumer. So you're much capable to grow your business or any business online. Next, my dear friend, as I said that कि सिर्फ ये जॉब बेस्ड नहीं कि आप सिर्फ जॉब ही करेंगे। मेरे से कई ट्रेनीज है जो जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पार्ट टाइम। यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ यू नीड टू हैव लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, और कोई भी बिजनेस हो। मेरे ख्याल से आज के डेट में कोई स्पेक्स बेच रहे ऑनलाइन, पीपल आर सेलिंग टी शर्ट्स, पीपल आर सेलिंग जीन्स, पीपल आर सेलिंग गैजेट्स के केसेस, पीपल आर सेलिंग गैजेट्स, पीपल आर सेलिंग मेकअप के प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग? तो एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम। हम सब फ्लिपकार्ट और अमेजोन का नाम सुने, बट इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो सेमी निश और माइक्रो निश में काम कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग द सेम। सो यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एनी बैरियर। और दुनिया के किसी भी कोने से आप, ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो अमेरिकन लोगों को मैं टाई अप नहीं करूंगा। मैं आपको बता देता हूं, हमारा एक और भी एक है, हम जो बैम्बू प्रोडक्ट्स में भी हम काम करते हैं, उसके साथ साथ कुछ एक प्रोटीन्स पे भी काम करते हैं, बिकॉज और उनको हम टारगेट करते हैं यूएस और यूके मार्केट में, क्योंकि यूएस और यूके लोगों को ओबेसिटी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को कुछ प्रोटीन्स है जो हम ऑफर करते हैं। हम बैठे इंडिया में। सो दुनिया के किसी भी कोने से कहीं भी आप मार्केट कर सकते हो बिना कोई बैरियर के, कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। एंड ऑल्सो यू कैन इंक्रीज योर हाइक अप टू 40% इवन मोर, अगर आप और रिजल्ट ड्रिवन है। इसके साथ साथ यू कैन स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। शायद आपके शहर में भी एजेंसीज होंगे डिजिटल मार्केटिंग में, सर्च करके जरूर बताइएगा। सो आफ्टर लर्निंग दिस होल मेथड और स्किल, you are much capable to help small and medium and large enterprises to scale or grow their business online. Yes, or also you can start your own freelancer journey. और मैं आपको दिखाने वाला हूं आप खुद की फ्रीलांसिंग बंद कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख गए, आप लोगों को वेबसाइट ऑफर कर रहे हैं, लोगों को ऐप डेवलपमेंट ऑफर कर रहे हैं, आप लोगों को सोशल मीडिया हैंडलिंग ऑफर कर रहे हैं, आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग, आप लोगों को गूगल एड्स, आप लोगों को लीड जनरेशन एड, मेनी मोर। और ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर ओन ड्रॉप शिपिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी। लेट मी शो यू कि फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड कितनी बड़ी है और लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सो एक वेबसाइट है, आई होप कि आप उस वेबसाइट के बारे में भी आप जानते होंगे। ये देखिए गाइस, ये मेरी ओपन हो चुकी है उबर सजेस्ट में।
देख सकते हो digit.in का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, और यहाँ पे देखिए मंथली ट्रैफिक कितनी आ रही है, 1 10 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख, मोर देन 54 lakhs people from India are using digit.in. कैन यू इमेजिन गाइस कि वो एफिलिएट मार्केटिंग से कितने कमाते होंगे, शायद बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आई होप कि आपको रियल स्टैटिक्स में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एंड सेकंड चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस, और ये चीज आपको नोट डाउन करनी क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए भी काम आने वाला होगा, मेरे ट्रेनिंग्स के लिए तो काम आ रहा है। लेट मी सर्च, जिसका नाम है fiverr.com। आई होप कि आप लोगों ने fiverr.com का नाम सुना होगा। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट Fiverr? इफ यस देन चैट इन सेक्शन यस, मैंने सुना है। चेतन शर्मा सेड यस। अब में अंकित, ये जीजीवी के स्टूडेंट्स काफी स्मार्ट है, वेरी गुड, बहुत एक्टिव हो गाइस आप लोग डिजिटल। कृति सेड यस, ऑल राइट। So Fiverr.com is one of the most important and largest marketplace for businesses. Okay, let me click. ये आपके जैसे टैलेंट वालों के लिए एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। हम जैसे बिजनेस ओनर्स अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनर हायर करना हो, किसी को डिजिटल मार्केटिंग में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस सबको समझ में आएगा कि कितनी डिमांड चीजें चल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेबसाइट, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन, ड्रॉप शिपिंग, ये पॉपुलर है। आपको क्या चाहिए आप वो सर्च कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप देख पा रहे हैं कितनी सारी चीजें, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट देना है, या कंटेंट मार्केटिंग, या वीडियो मार्केटिंग, या जो भी चीज, वो आप दे दीजिए। मान लीजिए मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट इनको देना है, कोई अच्छा फ्रीलांसर चाहिए, जस्ट क्लिकिंग ऑन इट। चलिए तो यहाँ से आप, हालांकि ये ज्वाइन करने बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। आप देख सकते हो नीचे, कैन यू सी दैट, अहाना कोई नाम की कोई एक फ्रीलांसर है जो बोल रही है आई विल ग्रो एंड प्रमोट इंस्टाग्राम पेज ऑर्गेनिकली। इनकी रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं और 1000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं इनकी, और सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इतनी कॉस्टली सर्विसेज देते हैं, फिर भी देखिए 256 से ज्यादा क्लाइंट है। मैं आपको रियल स्टैटिक्स इसीलिए देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको प्रूफ हो कि दुनिया में ये स्किल कितना ग्रो कर रहा है और क्या क्या वाकई अपॉर्चुनिटीज है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई मैं थ्योरेटिकल या किसी से मैं आउटसोर्स करके आपके साथ दिखा रहा हूँ, मैं आपको रियल कंटेंट दिखा रहा हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी डायरी में ये सारी चीजें नोट करें या नोटपैड में नोट करें, ताकि ये आने वाले समय में आपके लिए वर्थफुल हो। Fiverr.com सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है यहाँ पे, एंड देख सकते हो यहाँ पे, इफ आई गो विद दिस गाय, तो यहाँ पे देखिए ये दे आर जस्ट शेयरिंग देयर गिग्स। सी, इनका बेसिक रेट 1900 से स्टार्ट है। आई थिंक ये इंडियन गर्ल लग रही है ये, एंड 21 डेज का 4000 इतना लेती हैं ये, और प्रीमियम में 7000। और थोड़ा मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हो बेल्जियम के भी क्लाइंट्स हैं। मतलब यही तो फायदा है कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, दुनिया के हर एक कोने से आपको डॉलर्स में पैसे कमाने के मौके मिलते हैं। दैट्स द पावर ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ मार्केटिंग। देख सकते हैं ये क्या क्या आपको फीचर्स अवेल करवाएंगे। ये फुल टाइम ये फ्रीलांसर है। लुक एट दिस, 1559 कस्टमर्स ने रिव्यू दिया और 4.9 ऑसम रिव्यूज है इनकी। इंडिया से ये 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया। आप इमेजिन कर सकते हो गाइस कि किस लेवल की ये काम कर रही हैं। बेल्जियम से, साउथ अफ्रीका से है, जमाइका, वेस्ट इंडीज से है। लुक एट दिस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, कैन यू सी दैट? मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये प्रोफाइल बना करके आप ग्रो करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को ब्यूटीफुली आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस यू कैन स्टार्ट। मर्चेंडाइजिंग, टी शर्ट सेल करना हो, या कोई भी ऐसे निश को पिक करके यू कैन build your own store and you can market your store on different platform. आपने WordPress and Shopify का नाम भी सुना होगा। All these are very most demanding platform,
जहां से अपनी वेबसाइट बना करके आप सेल कर सकते हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो डिजिटल मार्केटिंग में ना सिर्फ आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, वहां तो आप जॉब कर ही सकते हैं, साथ साथ में ये आपको ये ऐसा स्किल देता है, आप अपनी खुद का स्टार्टअप, खुद की फ्रीलांसिंग जर्नी, किसी को दूसरे को सर्विस देना हो, अपनी ऑनलाइन स्टोर, हर एक चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है कि मैंने अपना स्किल ले लिया, सिर्फ मुझे जॉब ही करना है, राइट? इसके अलावा भी आपके जो अर्निंग सोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। व्हाट आई एम एड्रेसिंग हियर, वही मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहां तक अगर आपको सेशन एंजॉय अच्छा लग रहा है तो प्लीज लिखे यस आई एम एंजॉइंग, या फिर आप लिख सकते हैं यस आई एम बोरिंग। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू होल जीजीबी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, लेट्स मूव एंड अब आपको बताता हूं मैं जॉब के एक्सपेक्ट से कि आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या क्या बन सकते हैं। सो आई हैव कैटेगराइज्ड 15 career options for you. After learning and after involving in digital marketing, you will have multiple options in job. You can become web content manager and your responsibility to handle all the web content. ठीक है, कंटेंट कैसे बनाना है आपको, कॉपीराइटिंग कंटेंट कैसे बनाई जाती है वेबसाइट के लिए, और आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वेब कंटेंट मैनेजर, यू कैन बिकम इन डिजिटल मार्केटिंग। सेकंड, यू कैन बिकम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर। ऑनलाइन रेपुटेशन का मैनेजर का मतलब होता है कि आप किसी भी ब्रांड्स की जो रेपुटेशन है वो ऑनलाइन वो आप मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई नायका से कुछ ऑर्डर किया, या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, या मिंत्रा अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, आपको वो प्रोडक्ट उतनी खास लगी नहीं या थोड़ी डैमेज हो गई किसी कारण से, आप क्या करते हो, इमीडिएटली आप रिव्यू डालते हो 1 स्टार, और आप 3-4 सेंटेंस लिख देते हो कि वेरी वर्स्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड बाय अमेजोन, है ना? तो उससे क्या हो रहा है, कोई बंदा अगर वो प्रोडक्ट परचेस करने जा रहा है तो वो क्या देखता है, रिव्यू देखता है, और आपके रिव्यूज को देख करके उसका डिसीजन मार खा जाता है। वो लेने वाला रहता है लेकिन वो फिर वो हाथ खड़े करता है कि बॉस शायद अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज रिव्यूज आर वेरी बैड, अमेजोन के रिव्यूज वेरी बैड, राइट? सो दैट्स कॉल्ड रेपुटेशन, कि आप किसी के बिजनेस के रेपुटेशन में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको आप बढ़ा भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तो यही तो पावर है डिजिटल मार्केटिंग, और यही ब्यूटी पार्ट है कि सिर्फ बिजनेस ओनर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आपके जैसे कस्टमर और कंज्यूमर्स के भी कंट्रोल है कि आप किसी भी बिजनेस को आप ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो, या फिर उनको बैक ऑफ करने में भी हेल्प कर सकते हो। और आपको ट्विटर का पावर तो मालूम ही है कि आप डायरेक्टली ट्विटर में आप अपने टैग करके आप बहुत पावर डिसीजंस आप ले सकते हैं। सो ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब यही होता है कि आप किसी भी बिजनेस को उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करना, गिरने ना देना। और एज आई सेड दैट कि यू कैन बिकम एन ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। फिर आता है ऑनलाइन लीड्स मैनेजर। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जिसके पास है जनता उसकी दुनिया सुनता, और अगर आप डेटा के ऊपर में काम नहीं करेंगे, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो भी तो एक डेटा है ना? तो जिस कंपनी के पास डेटा नहीं है वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो इसीलिए कंपनीज आर फोकसिंग टू ड्राइव टू जनरेट मोर टारगेटेड लीड्स। ऐसे लीड्स पीपल सेल्फली, मतलब सेल्फ खुद एक इंक्वायरी किए है फेसबुक पे, दैट हे आई एम सागर, आई हैव इंक्वायर्ड ऑन योर फेसबुक एड्स that I am interested into your digital marketing program. Here is my number, phone number, and email address. Right? So after filling their detail, our CRM tool will connect you. Hello Sagar, this side Supriya here from Exelo Learning. You have inquired on Facebook regarding digital marketing. How may I help you regarding the same? So जो conversation होती है ना वो easy हो जाती है, because सामने वाले ने खुद से apply किया है. We are not pushing. Sir ले लीजिए ना sir. वो जमाना has been gone. All right. So the lead manager responsibility to generate thousands of leads. Every educational institute, university, colleges need leads during the admissions. Every salon, spa, and real estate and many SaaS brands need quality leads, ताकि उस leads पे call करके उनको customers बनाया जाए। आपके पास अगर आप फ्लिपकार्ट में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो they're asking for कि अपना नंबर फिल कर दीजिए या अपनी ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिए to proceed the final checkout. Yes or no guys? Yes.
सो लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू जनरेट थाउजेंड्स ऑफ लीड्स, और मैं आपको आगे जाके शेयर करने वाला हूं कैसे ब्रांड्स आपके लिए एड रन करती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिजिटल अकाउंट मैनेजर आप बन सकते हैं ताकि जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स रन होती हैं गूगल पे, सोशल मीडिया पे एंड मेनी अदर डिजिटल ब्रांड्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है। नेक्स्ट, वेब एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव। As I said that web analytics is a tool where you can track each and every real customer's behavior. आप रिपोर्ट्स निकालते हो कि कितने कस्टमर्स मेरे पास आ रहे, कितनी प्रोडक्ट बाई हो रही, कितनी नहीं हो रही, और ऑल अबाउट डेटा। यू हैव टू प्ले विद डेटा। नेक्स्ट इज मार्केटप्लेस मैनेजर। The marketplace manager's responsibility is to list your product on different marketplace channels such as Amazon, Flipkart, Facebook Marketplace, and many giant platforms. E-commerce specialist, their responsibility to market their e-commerce brands on product on different digital channels and helping them to generate more conversions or more revenues for their brands. So ऐसे करके आपको 15 से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जो जॉब के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं, आज की डेट में जॉब देखिए, छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक स्टार्टअप में जॉब है। आज जो फ्लिपकार्ट आप देखते हो, अमेजोन देखते हो, ये कौन चला रहा है? इंजीनियर्स का काम है इतने बड़े सॉफ्टवेयर और इतने बड़े टेक्नोलॉजीज को हैंडल करना, लेकिन जो मेनली जो धंधा आ रहा है वो तो प्रोडक्ट बेचने से ही आएगा। वो कौन कर रहा है? डिजिटल मार्केटर्स कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो एक बहुत डॉक्टर शरद महेश्कर जी जो प्रिंसिपल है नारसी मोंजी मुंबई, उनका एक स्टेटमेंट काफी अच्छा लगा, दैट डिग्री इज इंपॉर्टेंट, बट स्किल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट नाउअडेज। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। डिग्री इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किल भी आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ जब हमने पार्टनर किया है, तो हम जब एचआर के साथ बात करते हैं, अगर उनको हमारे यहाँ से टैलेंट हायर करना होता है, तो उनका भी कहना ये है कि स्किल ओरिएंटेड पे हमको फोकस करना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव स्किल। ऑलराइट, अब माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से मेरे साथ बैठे रहिए क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपके साथ, विच इज हाउ ब्रांड्स आर एक्चुअली रनिंग एडवर्टीजमेंट्स और हाउ ब्रांड्स रन एडवर्टीजमेंट्स ऑन फेसबुक। क्या आप मेरे साथ सीखने के लिए रेडी हैं कुछ समय के लिए कि आप किस तरीके से फेसबुक की मदद से आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि ब्रांड्स कैसे एड रन करती है लाइव फेसबुक की मदद से, कैसे आप अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड है तो यस कीजिए, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको फेसबुक पे मैं लाइव दिखाने वाला हूं। यस, ऑल राइट, कम ऑन गाइज, आई नीड more answers. Yes. All right. Thank you for your majority. Let me share my screen and मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे ब्रांड्स फेसबुक का इस्तेमाल करके या आप सब फेसबुक का इस्तेमाल करके अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी एड आप दिखाते हैं। ऑल राइट, चलिए जी, मैं अपने फेसबुक पे मैं आ चुका हूं। जस्ट अ मिनट, मैं अपने फेसबुक में हम ऑल राइट। सो डियर फ्रेंड्स, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स कैसे रन की जाती है? बाय using targeted audience and demographic interest and behavior basis. Let me show you step by step, और आशा करता हूं कि यहां से आपको और भी इन डेप्थ और एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा और स्मार्ट मार्केटिंग के बारे में आपको पता चलेगा। सो ये मेरी प्रोफाइल है। फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट चलाने के कुछ कंडीशंस है। फेसबुक एक ओपन सोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, और दुनिया की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2.2 बिलियन से ज्यादा लोग डेली एक्टिव यूजर्स है फेसबुक पे। एंड आप सबको मालूम है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को फेसबुक ने ही एक्वायर किया है। राइट नाउ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप जो है ये फेसबुक के पार्ट है, और साइमल्टेनियसली आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक की मदद से।
तो फेसबुक में आप सबका अकाउंट होगा, तो सिर्फ अकाउंट होने से नहीं होगा, यू हैव टू क्रिएट योर ओन बिजनेस पेज। जैसे विराट कोहली का पेज है, हमारी कंपनी का पेज है, फ्लिपकार्ट का पेज है, आपकी यूनिवर्सिटी का पेज है, ऐसे आपको पेज काफी मिलेंगे। ऑलराइट, और इस पेज की मदद से ही आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस पेज नहीं है तो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, देन ओनली यू कैन रन एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज यू वांट। ओके, सो बिजनेस पेज के लिए आपको अपना प्रोफाइल बनाना जरूरी है। अगर आपके पास प्रोफाइल है तो बिजनेस पेज बनेगा, बिजनेस पेज है तो ऐड रन होगा। हमारे पास सब कुछ है, तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ऐड रन करते हैं। तो सबसे पहले ऐड रन करने के लिए आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एड मैनेजर का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो मैं एड मैनेजर पे मैंने क्लिक किया। सो एड मैनेजर फेसबुक के द्वारा एलोकेट किया हुआ एक जंक्शन है वेयर यू कैन मैनेज मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स ऑन योर वन डैशबोर्ड। आपके एक डैशबोर्ड पर आप मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स को आप मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एड रन करते हैं और ब्रांड्स कैसे एड रन करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ये काफी वास्ट है, पॉसिबल नहीं है, बट मेरी यही कोशिश है कि आपको स्मार्ट मार्केटिंग और टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे मिले। नाउ लुक एट दिस, दीज आर माय एड कैंपेन्स जो कि मैं आपके साथ लाइव दिखाने वाला हूँ। और मेरी यही कोशिश रही कि मैं आपको लाइव ही दिखाऊं आपको, ताकि ये आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज होती है। एंड सो अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि आपको अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहे होंगे और यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये अलग अलग मल्टीपल एड्स है जो हमने चलाया हुआ है, और कितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया है और कितने रिजल्ट्स आपको आए हैं। और सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा बात यह है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स, यू कैन जस्ट पॉज योर कैंपेन। आप इमीडिएटली पॉज कर सकते हैं और उसमें फिर बजट डिडक्ट नहीं होगा। राइट, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे कुछ। देखिए, आपको यहाँ पे काफी अलग अलग लीड्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे मैं आपको कुछ, हमने 4th बैच के लिए हमने लीड जनरेट किया था। देखिए, देख पा रहे हो आप कि हमें 1006 टारगेटेड और इंटरेस्टेड लीड्स मिली। रिच का मतलब होता है लोगों ने देखा, और इंप्रेशंस का मतलब होता है लोगों ने मल्टी टाइम्स देखा हमारे एड्स को। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एड रन करते हो। तो मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट हमें मिला है। 1006 हमने लीड्स जनरेट किया था। 2,97,000 बार लोगों ने हमारे ऐड को देखा, और जो एक लीड की जो कॉस्ट पड़ी हमें मात्र 12 रुपया पड़ा, ओनली 12.34 पैसे। आप समझ सकते हो कितना सस्ता है ये। और इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करूं कि मैंने कितना लागत लगाया, कितना स्पेंड किया मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हो 12,416 रुपीज मैंने स्पेंड किया एडवर्टीजमेंट में, और 1000 से ज्यादा इंटरेस्टेड लोगों की लीड्स निकली। हालांकि कन्वर्जन्स उसमें से होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन्स और आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आप मेजर कर सकते हो कि आपको रिटर्न कितना मिलता है, आरओआई कितना मिलता है फेसबुक से। आइए मैं आपको, ये तो था आपका मल्टीपल एड ग्रुप के आप सेगमेंट्स को देख सकते हो और इनसाइट्स आप समझते हो। नाउ आई एम गोना टीच यू how you guys can run advertisements on Facebook. Okay, so first of all you will have an option called create. Go to create option. जैसे आप create options में जाएंगे dear friends, you will have 3 options: awareness, consideration and convergence. Every company has their own objective. हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो गए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, एडमिशन के समय में ये एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं टू गेट मोर लीड्स। ऐसे कई नए ब्रांड्स होंगे जिनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयर करवाना है। तो ऐसे कंडीशंस में आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो ये दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक का मतलब होता है जैसे आपकी फुटफॉल बोलते हैं ऑफलाइन में,
अगर आप इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सिंगल फुटफॉल तो आपका बिजनेस एक भी नहीं होगा। तो वैसे ही अगर आपके वेबसाइट या ऐप में कोई ट्रैफिक नहीं आएगी तो फिर लीड नहीं मिलेगी, लीड नहीं मिलेगी तो कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर कंपनी कैसे चलेगी। तो अगर आपको रेलेवेंट ट्रैफिक चाहिए यू कैन सेलेक्ट, अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए यू कैन सेलेक्ट, अगर आपका एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है, एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्ड हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा गेमिंग के और कंपनीज के एप्लीकेशंस के फेसबुक में ऐड रन होती है और आप वहीं से इंस्टॉल करते हो। अगर आपका कुछ वीडियोस है, उस वीडियोस को पॉपुलर करना है, व्यूज को मैक्सिमाइज करना है, ये चीज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लीड जनरेट करना है, लोगों के डेटा चाहिए जो खुद से इंटरेस्ट होके शो किए, लीड जनरेशन में सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मैसेज है तो मैसेज, अगर आपको कन्वर्जन तो कन्वर्जन। तो जो भी कंपनीज का ऑब्जेक्टिव है आप उसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चूज कर रहा हूँ ट्रैफिक, मुझे अपने वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। तो ट्रैफिक में अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन अगर रन करना है तो व्हाट यू कैन डू इज गो एंड सेलेक्ट ट्रैफिक कैंपेन एंड उसके बाद आपको नीचे में कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा जहां पे दे आर आस्किंग टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन। आपसे पूछ रहा है पुट योर कैंपेन नेम हियर। सो कैंपेन नेम आपको यूज करनी है, डिफॉल्ट न्यू कैंपेन लिखा हुआ है, ऐसे यूज नहीं करना होता है आपको। कैंपेन नेम आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आपको कैंपेन नेम बनाना है, मान लीजिए आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के लिए कैंपेन बनाना है, चलिए एक प्रोजेक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कैंपेन जीजीवी, जीजीवी के लिए हमें ट्रैफिक ड्राइव करना है, तो कैंपेन जीजीवी ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक डैश और आज का डेट डाल दूंगा मैं। आज का डेट क्या है, ताकि आप मल्टीपल कैंपेन रन करो तो कंफ्यूज ना हो आप। आज का डेट मैं यूज करता हूं, बराबर। तो कैंपेन जीजीबी ट्रैफिक, ये मेरा कैंपेन नेम हो गया ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। उसके बाद एज आई सेड दैट कि फेसबुक ओपन सोर्सेस है, हर एक चीज आपके लिए ना नहीं है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए भी सेम फेसबुक यूज करते हैं, तो सबको आपको इनेबल नहीं करनी है। जैसे आपको समझ के करना है कि विच फीचर इज फॉर मी एंड विच फीचर इज नॉट फॉर मी। तो यहाँ पे आप देखिए स्पेशल एड कैटेगरीज, तो ये पॉलिटिशियंस के लिए है, ये सोशल इश्यूज के लिए है। तो हम किसी इलेक्शंस के लिए ओवरऑल एड हम नहीं रन कर रहे हैं ओवरऑल, सो उसको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है, ये सारे एडवांस पार्ट है, इसको नीचे आकर के इसको आपको नेक्स्ट करनी है, ओके। नेक्स्ट करना है आपको। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पे एडसेट पूछ रहा है। अब एडसेट का मतलब होता है कि किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर में आप ओवरऑल फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स ऑफर करता हूं, तो मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है? मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे एंटरप्रेन्योर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स को सिर्फ टारगेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एडसेट लिख सकता हूँ, एक एडसेट क्रिएट करूंगा मैं बिजनेस ओनर्स के लिए ऐसे, या फिर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स के लिए, ऑलराइट। या फिर आप चाहते हैं कि एक ही ऐड में सबको टारगेट करना, तो आप इसको डिफॉल्ट ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इनको डिफॉल्ट ही छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल को टारगेट करना चाहते हैं, सिर्फ बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ बिजनेस ओनर्स लिख लीजिए, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं एडसेट डिफॉल्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही कैंपेन में मैं सारे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब यहाँ पे दे आर आस्किंग ट्रैफिक, ट्रैफिक में मुझे वेबसाइट चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन में ट्रैफिक ड्राइव करना है तो एप्लीकेशन, मैसेंजर में ट्रैफिक ड्राइव करना है तो मैसेंजर, व्हाट्सएप में ट्रैफिक ड्राइव करना है तो व्हाट्सएप। इसका मतलब ये है कि पूरी आपकी ऑडियंस व्हाट्सएप में आ जाएगी, पूरी आपकी ऑडियंस मैसेंजर में आके चैट करेगी, पूरी आपकी ऑडियंस वेबसाइट में आएगी। इसका मतलब ये है। तो मैं वेबसाइट कर रहा हूँ, वेबसाइट सेलेक्टेड है। उसके बाद ये देखिए, ये राइट हैंड साइड में आपको एक आपको एक स्टैटिक्स दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है। Your voice is not. My voice is not audible, I guess. Is it? No, but it is clear here. I think there is some problem at your end. Sir, it's clear. All right. Yes, Thank you for confirming, guys. Thank you. So, dear friend, now look at the statics. In the right hand section,
जब भी आप कैंपेन क्रिएट करेंगे आपको कुछ सेक्शंस का ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट द पोटेंशियल रिच, मतलब ये कह रहा है कि आपका जो फेसबुक कैंपेन है वो 41 करोड़, मतलब 41 करोड़ से ज्यादा लोगों तक आपकी एड पहुंच सकती है। इंडिया की बात कर रही है, बट मेक श्योर कि हमने अभी कोई टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया है, ना ही हमने कोई बजट सेलेक्ट किया है। जैसे ही हमने ये दोनों सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, ये मुझे कह रहा है कि डेली 22,000 टू 65,000 तक मेरी एडवर्टीजमेंट लोगों तक पहुंचेगी, लोग देखेंगे। और डेली मुझे 318 टू 920 लोगों की क्लिक्स आएगी, मतलब इफ पीपल विल क्लिक सो दे विल रिडायरेक्ट टू माय वेबसाइट। तो मतलब डेली कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग मेरे वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो ये अप्रॉक्स है, लेकिन हमेशा याद रखिए अभी आपके सामने मैं बजट यूज करूंगा और टारगेट एड रन करूंगा ना, तो ये पूरा स्टैटिक्स चेंज हो जाएगा। ओके, ये अभी डिफॉल्ट स्टैटिक्स मुझे शो कर रहा है। तो लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड ऑल दीज आर एडवांस पार्ट। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे पूछ रहा है बजट एंड शेड्यूल। अब आप देख सकते हैं मैंने 800 रुपए डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है, कितना कम दाम है ये, और इतने कम दाम पे मैं कितने लोगों तक पहुंच रहा हूँ। और अब यही आप कंपेयर कर सकते हैं ट्रेडिशनली। हालांकि डिजिटल में भी कोई बैरियर नहीं है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर इतना ही अमाउंट डालना है। अगर मैं बड़ी कंपनीज की बात करूं तो बड़ी कंपनीज कम से कम एक दिन का 50,000 रुपीज, इवन 1 लाख रुपीज भी एड रन करती है। महीने का 30 लाख, 50 लाख, 1 CR भी एड रन करती है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करूं तो एक दिन का दे स्पेंडिंग 15,000, 20,000, और भी कम की मैं बात करूं तो दे कैन स्पेंड 1,000, 2,000 रुपीज पर डे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ 5,000 रुपीज में ऐड करता हूँ डेली बजट, मैं डेली बजट लगाना चाहता हूँ 5,000 रुपीज। आप देख पा रहे हो पूरा स्टैटिक्स चेंज हो गया। अब पहुंचेगा 1.5 लाख से 4 लाख लोगों तक डेली, और 2 से 5,000 से ज्यादा मुझे डेली ट्रैफिक आएंगे। नाउ इमेजिन। ओके, ये डेली बजट। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपका कैंपेन कब से कब तक रन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज है 16 अगस्त एंड मैं चाहता हूं कि ये मैं 5 डेज रन करूं। तो 5 डेज रन करने के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, 16 है, 17, 18, 19, 20 तारीख तक, 20 तारीख तक मैं ऐड रन करूंगा। तो 20 तारीख तक अगर मैं ऐड रन करूंगा डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, 5 डेज के लिए मैंने ऐड रन किया और डेली बजट मैंने कितना स्पेंड किया, 5,000 रुपीज। तो मतलब 5 डेज इंटू 5,000 कितना हो गया, 25,000 रुपीज मेरा स्पेंड होगा 5 दिन में। ओके, और लगभग 20 से 25 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये। एंड आप क्लिक्स इमेजिन कर सकते हैं कितने जाएंगे डेली। इसके बाद थोड़ा मैं नीचे आता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात कर रहा है ऑडियंस। बिना इस ऑडियंस के फेसबुक और डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली इनकम्प्लीट है, मतलब आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते, आप पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप इनको स्किप कर गए आपका कैंपेन फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे ऑडियंस पूछ रहा है। अब ये स्किप करना नहीं है, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा जो रोल है वो यहीं पे ही है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको यहाँ पे लोकेशन डिसाइड करनी है। आपको पता होगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पूरे इंडिया में आपको प्रमोट करना है, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है, या कहीं स्टेट में प्रमोट करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर सिटी में प्रमोट करना है। ओके, आप प्रमोट कर सकते हो। मान लीजिए ये इंडिया डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, मैं चाहता हूं कि इंडिया के साथ साथ पड़ोसी देश कौन सा है, चलो नेपाल। नेपाल में हमें टारगेट करनी है, ये नेपाल। मैं चाहता हूं कि चलिए सिंगापुर भी टारगेट कर लूं मैं यहां से। आप देख पा रहे हो, आप चाहें तो मल्टीपल कंट्रीज को यहां से फेसबुक पे सेलेक्ट करके टारगेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है कि आप, लिमिटेशन नहीं है कि आप सिर्फ 2 या 3 कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। मुझे अमेरिका टारगेट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। आप देख सकते हो यहां से मैं बैठे बैठे मेरी एड जो है अमेरिका में जाकर के लैंड होगी। ऑलराइट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आप मल्टीपल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे टारगेट करना है आपके इलाके छत्तीसगढ़ को, चलिए मैं छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहा हूं, मैं इंडिया को भी कट कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल इंडिया के अंदर ही आती है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन टारगेट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ में भी आ चुके हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़। नो, आई थिंक ये प्लेस आ गया, सॉरी,
ये मुझे स्टेट चाहिए, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, सो तो ऐसे करके आप मल्टीपल आई मीन स्टेट्स और हर एक को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ आ गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए गाइस आप कहाँ पे है। ठीक है, मैं आपको भी टारगेट करने वाला हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, और मुझे चाहिए, मैं असम टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं टारगेट करूंगा महाराष्ट्र। आप ऐसे करके यू कैन टारगेट मल्टीपल, या फिर आप कंप्लीट एंटायर इंडिया में टारगेट कर लीजिए, नो मैटर। देखिए महाराष्ट्र इंडिया। ठीक है, ऐसे करके मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, मल्टीपल जहां पे भी आपको स्टेट, सिटी और लोकेशंस में टारगेट करना आप कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आप कहेंगे कि मुझे ये स्टेट वगैरह नहीं चाहिए, जो रायपुर में करनी है, मान लीजिए अब हमारी ब्रांचेस रायपुर में भी है, तो रायपुर हम सेलेक्ट करते हैं। आई एम श्योर आना चाहिए, रायपुर छत्तीसगढ़। राइट, अब रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ पे आ चुका है, तो देखिए मेरी ऐड जो है कम्प्लीटली रायपुर में ही चलेंगी। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे माइल्स में कर सकते हैं कि कितना एरिया है, उस एरिया के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। और एक और बिलासपुर। सो बिलासपुर में मुझे ऐड रन करनी है। सो ये देखिए बिलासपुर में भी मेरी एडवर्टीजमेंट रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल राइट, ऐसे करके मैं मल्टीपल लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेसबुक पे या डिजिटल मार्केटिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप किसी चीज को स्किप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं पूरे इंडिया में ऐड रन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली वालों को मैं अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहूंगा, मतलब मेरी ऐड पूरे पैन इंडिया चले लेकिन दिल्ली के लोगों को मेरी ऐड ना दिखे, उसका भी ऑप्शन है आपके पास। ये देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इंक्लूड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सीधा यहाँ पे एक्सक्लूड करनी है एंड यहाँ पे जाना है आपको दिल्ली। ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरी है इनको नहीं दिखने वाला। ओके, तो ये दिल्ली इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में चलने वाला, दिल्ली के वासियों को नहीं दिखने वाला। सो सॉरी दिल्ली दिस टाइम। सो ये आपको ऐड नहीं दिखेगा इनको। तो ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रही है डियर फ्रेंड। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे ही आप नीचे आएंगे यू विल हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज ग्रुप। इसको भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मेरा मानना है हर एक कंपनी की ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट डिफरेंट होता है और उनकी एज ग्रुप भी डिफरेंट होती है। मान लीजिए अगर मुझे कोई टी शर्ट सेल करनी है तो मेरा एज ग्रुप होगा 18 टू 24 टू 25 इयर्स ओल्ड। या फिर अगर मैं रियल स्टेट को, किसी बिल्डर्स के प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करता हूं, जैसे ये सब हाई एंड टिकट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लॉट, इंडिविजुअल हाउस, तो मैं किन एज ग्रुप के वालों को टारगेट कर सकता हूं? मैं टारगेट करूंगा 30+। ठीक है, मैं टारगेट 19-20 साल के लोगों को नहीं कर सकता ना, कि 20 लाख का प्लॉट लेने के लिए या 25 लाख की फ्लैट लेने के लिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे पूरा ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं 30 के 65 के एज ग्रुप वालों को मैं टारगेट करूंगा सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बेहतर समझ सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो यहां से जैसे आप एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद दे आर आस्किंग टू ऐड जेंडर्स। अगर आपका प्रोडक्ट वुमेन से रिलेटेड है तो सिर्फ आप वुमेन से टारगेट कीजिए। अगर आपका ऐड जेंडर मतलब मेन एंड वुमेन दोनों के लिए तो फिर ऑल कीजिए आप। ओके, तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्टेड है डिफॉल्ट। एंड वंस यू स्क्रॉल डाउन देन दे विल आस्क यू टू सेलेक्ट डिटेल टारगेटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा मजेदार वाली डिटेल टारगेटिंग है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेरे किस लेवल के ऑडियंस को मेरी ऐड दिखने वाली है। तो 3 कैटेगरीज होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको जाना है ब्राउज में, ब्राउज करनी है, और ब्राउज में आपको 3 चीज दिख रहा है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ओके, सो डेमोग्राफिक में अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए आपको अंडर डेमोग्राफिक यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस कॉल्ड एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, वो रिलेशनशिप एंड वर्क। तो मैं सिर्फ उन सेगमेंट वालों को टारगेट करूंगा जो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, ये दे विल बाय माय प्रोडक्ट। मेरी बजट में हर एक लोगों पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, मैं हर जगह पे अपने बजट को एलोकेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनको ही दिखा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट है। तो अभी समझिए, एजुकेशन के लोगों को अगर टारगेट करना है, मान लीजिए मैं टारगेट कर रहा हूँ एसोसिएट डिग्री वालों को, मैं टारगेट कर रहा हूँ जो इन कॉलेजेस में है। और जैसे कई लोग लिखते हैं ना
स्टडिंग एट GGV या MBA स्टडिंग समथिंग लाइक दैट, जो अपने प्रोफाइल में शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्राउजर में डेमोग्राफिक मिल रहा है, और डेमोग्राफिक में एजुकेशन एंड एजुकेशन लेवल में आपको देखिए कोई डॉक्टरेट की डिग्री परस्यू कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। सो मैं उनको भी मेरी जो एड है वो टारगेट करेगी, और आप चाहें तो देख सकते हैं आपको और ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो अब इस तरीके से आप कई लेवल के लोगों को टारगेट कर सकते हैं एजुकेशन में जा करके। ये देखिए एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी में जाना है मुझे, किनको टारगेट करनी है, MBA वालों को टारगेट करनी है। सो सिंपली आई एम टाइपिंग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मैंने इन लोगों को टारगेट किया है। अब मैं सजेशन में जाऊंगा थोड़ा सा, तो सजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस बेसिस पे फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि MBA जिन्होंने लिखा है फील्ड ऑफ स्टडी MBA, तो ऐसे लोगों को भी टारगेट करेगा मेरी ऐड। मास्टर डिग्री जिन्होंने लिखा है कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं, MBA मार्केटिंग स्ट्रीम से MBA कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितना मेरे को फेसबुक सजेस्ट करना चालू कर रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शन, जो कि आपके लिए काफी हाईली रिकमेंडेबल और टारगेटेड ऑडियंस दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं BBA, BCom, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखिए इंटरेस्ट। तो जो लोग ऐसे लोग हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं, उनकी डेटा फेसबुक मुझे शेयर कर रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, चूंकि ये मेरे निश से रेलेवेंट है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको कुछ दूसरी इंडस्ट्री से चाहिए, रेलेवेंट चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आई वांट टू टारगेट को-फाउंडर और फाउंडर, व्हाट आई एम डूइंग, ये देखिए फाउंडर मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉब टाइटल्स। तो जिन जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल में फाउंडर लिखा हुआ है, सिर्फ मेरी ऐड फाउंडर के लोगों तक जाएगी। को-फाउंडर को लोग, वाइस चांसलर उनको जाएगी, डीन है तो डीन को जाएगी, मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर को जाएगी। हर एक चीज आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे सेलेक्ट करना है उन लोगों को जो फैशन और शॉपिंग वगैरह करते हैं, उनको अगर सेलेक्ट करना है तो सिंपली सर्च यहाँ से शॉपिंग, ये देखिए। तो शॉपिंग का मतलब इंटरेस्ट, इसका मतलब है ऐसे डेटा मेरे को फेसबुक बता रहा है जो लोग ऑनलाइन शॉपर्स हैं, जो शॉप करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मेरी ऐड दिखेगी। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये एड्रेस कर रहा हूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हैं, देख पा रहे हो, होम शॉपिंग, सोशल शॉपिंग, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। ब्राउज में और जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे डेमोग्राफिक, एजुकेशन, फाइनेंशियल, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, ये देखिए वर्क में अगर आप जाएंगे तो देखिए एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनीज, इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल्स। अगर मुझे एम्प्लॉयर्स में सेलेक्ट करना है, मुझे विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस के लोगों को टारगेट करनी है, मैं वो भी टारगेट कर सकता हूँ। आइए दिखाता हूँ, मैं टारगेट करता हूँ विप्रो के लोगों को, जो लोग विप्रो में काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, आ गया विप्रो। अब फिर मैं सजेशन में जाऊंगा तो और भी कंपनीज आ जाएंगे, देखिए HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आई एम एड्रेसिंग हियर, कि आप बैठे बैठे किस लेवल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो क्या रहा है कि आपकी ऑडियंस, आपके टारगेटेड ऑडियंस को आपकी ऐड दिख रही है, तो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस है, रेदर देन कि आप किसी भी कंटेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां पे आप न्यूज़पेपर में ऐड रन कर रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव है, कोई श्योरिटी नहीं है, मैट्रिक्स भी नहीं है, प्लस वो लोग भी पेपर पढ़ रहे हैं जो लोगों को आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट, आपका बजट कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। और भी दिखाता हूं मैं आपको किस बेसिस पर टारगेट होगा। अगर मैं रिलेशन में जाऊंगा तो आप देख सकते हो, ये खास तौर पे मैट्रिमोनियल्स वाले ज्यादा टारगेट करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन भी मिल रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पेरेंट्स को टारगेट करना, आप सब व्हाइट हेड JR को आप जानते होंगे डियर फ्रेंड, जो 6 to 12 to 14 ईयर्स के बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, व्हाइट हेड JR जो रिसेंटली बायजूस हैज एक्वायर्ड। तो वो, उनके टारगेट ऑडियंस कौन है? अब आप बोलेंगे उनके टारगेट ऑडियंस तो बच्चे हैं। जी नहीं, बच्चे उनके कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं वो उनके पेरेंट्स हैं, तो वो पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को अगर टारगेट करना है तो देखिए यहाँ से भी आप टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ मेरी ऐड बच्चों को दिखेगी, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ऐसे करके आपको कई ऑप्शंस दिखने वाली है। फिर इंटरेस्ट आ रहा है, हर एक अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशन, फिटनेस, वेलनेस। अगर आपका फिटनेस वेलनेस ट्रेनिंग कुछ प्रोडक्ट है, इससे रेलेवेंट प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक से रेलेवेंट है, हॉबीज एंड एक्टिविटीज के ऊपर में अगर आपको काम करना है, तो व्हाट आई एम एड्रेसिंग है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको
ऑप्शन मिल रहा है टारगेट ऑडियंस को, उसको टारगेट कर सकते हो। और इवन आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं सर्च करता हूँ मैनेजर, ये देखिए खैर ये मैनेजर इंटरेस्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल्स मैनेजर। मैं चाहता हूँ कि सेल्स मैनेजर को दिखे मेरी ऐड। ये देखिए गाइस, इंटरनेट सेल्स मैनेजर, सेल्स टीम मैनेजर, रिटेलर सेल्स मैनेजर, ऐसे करके आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। फिर अगर मैं सजेशन में जाऊंगा तो आपको और भी ऑप्शंस मिलने वाले। देखिए रीजनल सेल्स मैनेजर, ऑलराइट, ओनर एंड फाउंडर। थोड़ा मैं स्क्रॉल जाऊं तो आपको बहुत ऑप्शंस यहाँ से मिलने वाली है। देख पा रहे हो, सेल्स मैनेजर, ओनर एंड सीईओ, ओनर, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आप अगर थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी फेसबुक में कौन कौन से जगह पे आपकी एडवर्टीजमेंट्स दिखेगी। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, या फिर आप मैनुअली भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैनुअली सेलेक्ट करके आपको ये बता रहा है फेसबुक कि आपकी एड सिर्फ फेसबुक पे नहीं चलेगी, फेसबुक के साथ साथ आपकी एड मैसेंजर में चलेगी, ऑडियंस नेटवर्क में चलेगी, इंस्टाग्राम में चलेगी, ठीक है, ऐसे करके हर एक प्लेटफॉर्म में चलेंगी ये। तो ये सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। रिमेंबर गाइज, मैं आपको इतना इन डेप्थ नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से ब्रांड्स, पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बताना, बट यही मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आए कि कैंपेन्स ब्रांड्स कैसे यूज करती हैं। इसके बाद नाउ दे आर आस्किंग कि अपनी फेसबुक पेज सेलेक्ट करें। मेरी ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज सेलेक्ट हो गई है, इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट हो गई है, मतलब फेसबुक के साथ साथ साइमल्टेनियसली मेरी एड इंस्टाग्राम में भी रन होगी। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, उसके बाद पूछ रहा है एड कॉपी क्रिएट करना है। एड कॉपी का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने किसी भी एड को आपने देखा होगा ना, उसको ही हम एड कॉपी बोलते हैं। तो एड कॉपी यू कैन यूज, फॉर एड कॉपी यू कैन यूज वीडियोस, यू कैन यूज हाईली रेलेवेंट कंटेंट इन अ ग्राफिक फॉर्म, राइट, इमेजेस वगैरह यू कैन यूज। आप कैसी भी अलग अलग लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू और किस तरीके से दिखता है। मैं फिलहाल सिंगल इमेज वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड मीडिया का। तो मैं ऐड मीडिया में जा रहा हूँ और ऐड इमेज क्लिक कर रहा हूँ। मैं आपको ऐड कॉपी बना रहा हूँ जो आपके ऑडियंस को मेरी ऐड दिखेगी। तो आप चाहे तो फोटोशॉप या कैनवा की मदद से आपने जो भी कंप्यूटर पे सेव किया होगा वो आप ऐड में दिखा सकते हैं। मैं अभी कोई भी एक डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस में ले रहा हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये ले लिया एंड जस्ट नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ। ये मेरी ऐड की कॉपी है जो मेरे ऑडियंस को मेरी ऐड दिखेगी। ऑलराइट, यहाँ से मैंने डन कर लिया। नाउ लुक एट दिस, थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ। देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस, देख पा रहे हो एक्सेलो डिजिटल एजुकेशन ब्रांड स्पॉन्सर्ड दिख रहा है। और यही ऐड आप देखते हो फेसबुक पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस तरीके से मेरी इमेज दिखेगी और यहाँ पे मुझे फिल करनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वेबसाइट का यूआरएल, तो हम वेबसाइट की यूआरएल ले लेते हैं जहाँ पे पूरी ट्रैफिक जहाँ पे भी आएगी। तो अपने वेबसाइट का जो यूआरएल हमने ले लिया। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर में पूछ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट मतलब ये ऊपर में आएगा, जैसे आप प्राइमरी टेक्स्ट में आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जो काफी अट्रैक्टिव हो ताकि जो यूजर्स हैं वो रिलेट कर सके अपने आप को। ऑलराइट, जैसे मैं यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ। Hey everyone, are you guys interested to build your career in digital marketing? Just एक डेमो दे रहा हूँ my dear friends, okay? तो जो मैं लिख रहा हूँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हुए। ऑल राइट, है ना? तो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में बोल रहा हूँ कि रिलेट करना है आपको। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है जो पिक्चर्स के अबव पोर्शंस में आती है। फिर आता है हेडलाइन, हालांकि ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, ओके।
ताकि मैं अर्जेंसी क्रिएट कर सकूं। अर्जेंसी इज इंपॉर्टेंट। लिमिटेड टाइम। जो मैं लिख रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो नीचे में ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, देख रहे हो ऊपर में जो मैंने लिखा यहाँ पे, अब ये कंप्लीटली दिखाई दे रहा है आप लोगों को। गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट और लिमिटेड टाइम, ताकि लोगों को एक स्कार्सिटी क्रिएट हो जाए और लोग उस पर क्लिक करें। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे दे आर आस्किंग, ये एक एडवांस सेक्शंस है, कॉल टू एक्शंस पूछ रहा है कि लोग किस चीज पे क्लिक करें। अगर आपको लर्न मोर करना है, लर्न मोर, गेट एक्सेस करना है, या गेट ऑफर करना है, या व्हाटएवर जो भी आपको चीज करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लिसन नाउ गेट एक्सेस चाहिए तो गेट एक्सेस में आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको गेट एक्सेस दिखेगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है आपका फेसबुक वेबसाइट। तो आपने वेबसाइट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे काम कर रहे हो। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऑलराइट। एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप काम करते हैं डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे कॉल टू एक्शंस क्रिएट करने के बाद ये कुछ एडवांस सेक्शंस है, आप सिंपली यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं आफ्टर एलोकेटिंग बजट। फेसबुक विल टेक 1 hour to 8 to 10 hours to approve your advertisements, and after that आपकी जो एड्स है वो रन होनी स्टार्ट हो जाती है। और अपने एड मैनेजर से आप वो सेगमेंट देख सकते हो कि मेरी एड में मैंने कितना रुपए स्पेंड किया, कितनी मुझे ट्रैफिक आ रही है, पर ट्रैफिक कॉस्ट कितनी जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से रिजल्ट आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, यू कैन इमीडिएटली पॉज, ताकि आपका जो बजट है वो वेस्ट ना हो। तो ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग का, जो मुझे लगा कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी दुनिया में कितने भी ब्रांड्स आप देखते हो, सेम इंटरफेस, सेम डैशबोर्ड का यूज करके आप तक वो एडवर्टाइजमेंट्स पहुंचाती है। हालांकि ये बहुत इन डेप्थ और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज कुछ जो शेयर करना था, बट वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी है। होपफुली माय डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में आएगा कि हाउ वी कैन रन एडवर्टाइजमेंट्स ऑन फेसबुक। सो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? If yes, then chat in section yes, I understood the concept. All right. All right. So thank you. So thank you everyone, and thank you for participating. होपफुली कि आपको ये सेशन से काफी इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल सेशंस मिला होगा। और आज हमने जो कॉन्सेप्ट में जो बात किया वो हमने देखा दैट व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज एंड देयर कंपोनेंट्स एंड व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, हु कैन अवेल दिस फीचर और स्किल, एंड द एड साइकोलॉजी ऑन फेसबुक, किस तरीके से ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, ये सब कुछ हमने इस छोटे से सेशंस में देखा। एंड होपफुली आपको इस सेशंस में पार्टिसिपेट करके काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड वंस अगेन मैं आभार व्यक्त करता हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनके तमाम मेंबर्स को जिन्होंने अपने कीमती समय दिया और असिस्ट किया और इंसिस्ट किया अपने स्टूडेंट्स को। और उन सब स्टूडेंट्स को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार को अटेंड किया और हमारे साथ सेम पार्टिसिपेट करके इस वेबिनार को सक्सेस बनाया। और थैंक्स हमारे टीम मेंबर और एचआर एंड ऑपरेशन हेड श्रेयसी घटक, जिन्होंने इस वेबिनार को कंडक्ट करने में हमारी उतनी ही भूमिका उन्होंने निभाई। सो वंस अगेन थैंक यू एंटायर टीम एंड एंटायर होल स्टूडेंट ऑफ GGV and Honorable Dean sir and Bobby Pandey ma'am and Ankita Mishra ma'am for supporting us and हमें मौका दिया ताकि हम इस सेशंस को आपके बच्चों तक पहुंचाने का हम काम कर सकें। ना होपफुली कि ये सेशन से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्थ वैल्यू कंटेंट मिला होगा। Over to you, Ankita. Thank you so much, sir. It was a very informative and fruitful session. I can see the way students were participating and responding. It was very much clear that yes, they are enjoying and taking full interest in this session. So
Yes, one thing I would also like to admit that we also use these applications, Insta, Facebook very frequently. But today, actually, we got to know that obviously we go through the advertisements and promotions, I mean, throughout day, whenever we open this app. But today, actually, we got the, the science and logic which is used behind this kind of advertisement and promotions. So this is very deep and detailed, sir. And I would just appreciate you for this, that in very short span of time, you have tried very well to explain us everything. And yes, now it's time to thanks everyone who has played very important role in making this event successful. So let's begin with that. The first name in this list is I would like to thank God for helping us in successful completion of this event. Then our Dean sir, Manish sir, for your time and for your valuable input, sir, for joining us. Thank you so much. Sagar sir, again I would like to say the wonderful explanation and the web analytics part and the last part in which you have explained the how to run advertisement. It was very interesting, and I am sure that all my students have enjoyed this session very much. So thank you so much, sir, for your time and for your content and for your all efforts. My pleasure, ma'am. I would also like to thank our alumna and ex-student Shreyasi Ghatak. She has played very, very vital role in handling overall this webinar. She was a supporting hand for me and very well coordinated, Shreyasi. I would also like to thank Mishra sir, because whatever we do under his guidance and because of his support. So thank you, Mishra sir, always for encouraging us to do better. I would like to thank Bobby ma'am, as she always support her and she always guide her right how to do things in the right manner. So thank you, Bobby ma'am. And last but not the least, I would like to thank all the faculty members along with students and participants for being such an active audience and for participating every time. So the enthusiasm which I can see was marvelous. So thank you everybody for contributing your part in this session and making this a successful event. That's all from my side, and I think with this our session comes to an end. Thank you everybody. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.